नमस्कार। हम चाहते हैं कि हमारा घर, हमारा समाज, हमारा देश प्रगति करे, शक्तिशाली बने, कोई दुखी ना हो, सबके सुख की समृद्धि हो, किसी के साथ अन्याय न हो, न्याय सबको मिले। लेकिन कैसे? मनुष्य जो सभी योनियों में इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि वह विचार करता है, उसके अंदर विचार करने की शक्ति है, उसे पता है, उसे यह जानने की शक्ति है उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन आज जब हम देखते हैं अपने देश को, अपने समाज को, इस संसार को, तो लगता है कि बहुत कुछ ऐसा है जो कहीं खो रहा है, जो नहीं है। कैसे होगा? कौन करेगा? दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, उस देश के लोग अपने भावी पीढ़ी से ही अपने देश की प्रगति की कल्पना करते हैं। हमारा देश भारत बहुत पुराना देश है। यूरोप की जितनी आबादी नहीं होगी उससे कहीं ज्यादा भारत के महापुरुषों की कहानियां हैं। हमारा इतिहास इतना बड़ा है कि दुनिया के पन्ने खत्म हो जाएंगे, हमारा इतिहास आप नहीं लिख पाएंगे। फिर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जब दुनिया के बहुत से लोग जंगलों में रहते थे, भाषा नहीं थी, उन्हें खाने का सहूर नहीं था, तब भारत के लोग वेदों की ऋचाएं गढ़ते थे, आकाश में उड़ते थे, गगन से बातें किया करते थे, दूसरों के सुख की कामना करते थे, दुखों का शमन करते थे। वही भारत परतंत्र हो जाता है, गुलाम हो जाता है। स्वाभाविक है, जिसका जैसा उत्थान उसका वैसा पतन। लेकिन क्या हमेशा ऐसा रहेगा? क्या हम अपने उस राह से भटक जाएंगे? क्या हम अपने उस प्राचीन, उस इतिहास को कभी नहीं प्राप्त करेंगे? ऐसा तो नहीं है। गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी हार या जीत का। तो कर्मवीर चाहिए। इस देश ने आईएएस दिया, डॉक्टर दिया, इंजीनियर दिया, प्रोफेसर दिया, वैज्ञानिक दिया, और इतना दिया कि दूसरे देशों को भेज दिया। लेकिन जो नहीं दिया, जो हमारे अंदर है और मिलना चाहिए, वो क्या था? जो चलाने वाला था वही हमने नहीं दिया। हमने डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर सब दिया, लेकिन नेता नहीं दिया। सबको चलाने वाला मुखिया नहीं दिया। हमने लीडर नहीं पैदा किया। लीडर कहां से आएंगे? क्या किसी राजनीतिक दल उनको लाएगा? कोई बड़ा परिवार उनको प्रोड्यूस करेगा? या कोई बड़ी कंपनी उनको लॉन्च करेगी? फिलहाल अभी तो ऐसा ही है। इसी नाते समाज ठगा सा जाता है, उसको ठग लिया जाता है, क्योंकि उनका जो मोटिव होता है वह समाज पीछे रहता है। हमें तो नेता लाना है। नेता कहां से आएगा? क्या उसे कंपनियां लाएंगी? क्या उसे राजनीतिक दल लाएंगे? या उसे कोई बड़ा परिवार लाएगा? जी नहीं, उसे तो अपना समाज लाएगा, जिम्मेदारी के साथ लाएगा कि समाज तुम्हारे साथ है, तुम समाज के लिए हो। यही अगर हम कर ले जाएं तो हमारा नेता, हमारा मुखिया हमको उन्नति के मार्ग पर ले जाए। यही चाहिए देश को।
और यह प्राप्त होना चाहिए। समय समय पर हमको मिलता है नेता, लेकिन वो अपने संघर्षों में खो जाता है। निश्चित रूप से आज देश के अंदर हमारा जो प्रधानमंत्री है वो ऐसा ही नेता है, जो समाज से आया है, जो देश के लिए है, जिसको दुनिया जानती है कि त्यागी है, तपस्वी है। ऐसे ही नेता चाहिए, जिनके बोलने के लिए हजारों मुख हों। यह कैसे होगा? अपनी चेतना जगाने से, स्वयं के अंदर का जो ताकत है उसे पहचानने से होगा। भारत का युवा बेरोजगारी में जी रहा है, कुंठा में जी रहा है। यह उसकी यौवन को मार देता है। यही तो नहीं मारना है। वह कैसे स्वावलंबी बने, वह कैसे पुरुषार्थी बने, वह कैसे सत्यमार्गी बने, इसका तो हम सबको विचार करना होगा। और यह काम बहुत आवश्यक है। जब मैं यह बातें बोल रहा हूं तो आपको यह विचार करना होगा, यह अपना ही काम है, अपना ही स्वार्थ है, क्योंकि अपने इस स्वार्थ में ही परमार्थ है। हमारा परिवार, हमारा देश, हमारा समाज तभी आगे जाएगा। दुर्भाग्य से हमें लीडर चाहिए, परंतु आज लीडर नहीं है, आज डीलर है, डील करते हैं। उसके लिए सोया हुआ समाज भी दोषी है, बटा हुआ समाज भी दोषी है। पेट्रो डॉलर और यूरो डॉलर के रूप में भारत को बांटने तोड़ने के लिए न जाने कितने सालों से प्रयास चलता है। भारत उससे बराबर लड़ता है, भारत की आध्यात्मिक शक्ति उससे लड़ती है। लेकिन देश के युवाओं को इस चुनौती को स्वीकार करना है, जैसे चंद्रशेखर आजाद ने स्वीकार किया था, भगत सिंह ने स्वीकार किया था, सावरकर ने स्वीकार किया था, सुभाष चंद्र बोस ने स्वीकार किया था, महात्मा गांधी ने स्वीकार किया था। ऐसे ही हम सबको स्वीकार करना होगा। महाकवि मैथिली शरण गुप्त ने एक कृत लिखी है जो दुनिया में प्रसिद्ध है। उस कृत का नाम है भारत भारती। भारत भारती में उन्होंने भारत के वर्णन किया है, भारत के अतीत के गौरव को भी कहा है, भारत की दुर्दशा को भी बताया है, और भारत की सारे इतिहास को उन्होंने अपने काव्य लेखन से पंक्तिबद्ध किया है। उसी में उन्होंने युवाओं से आवाहन किया है। उनके ही शब्दों को मैं आपके सामने पढ़ता हूं। हे नवयुवाओं, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी है, मनुज जीवन की तुम्हें में ज्योति सबसे जगमगी। दोगे न तुम तो कौन देगा योग देशोद्धार में, देखो कहां क्या हो रहा है आजकल संसार में। जो कुछ पढ़ो तुम कार्य में भी साथ ही परिणत करो, सब भक्तवर प्रहलाद की निम्नोक्ति को मन में धरो। कौमार में ही भागवत धर्माचरण कर लो यहां, नरजन्म दुर्लभ और वह भी अधिक रहता है कहां। दो पथ असंयम और संयम है तुम्हें अब सब कहां, दो पथ असंयम और संयम है तुम्हें अब सब कही। पहला अशुभ है दूसरा शुभ है इसे भूलो नहीं, पर मन प्रथम की ओर ही तुझको झुकावेगा अभी। यदि तुम न संभलोगे अभी तो फिर न संभलोगे कभी। यह मैथिली शरण गुप्त जी भारत भारती में कहते हैं, युवाओं का आह्वान करते हैं। और मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ देश के युवाओं से आह्वान करता हूं, अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने अंदर के पुरुषार्थ को जानिए, सत्य के मार्ग को मत छोड़िए। बड़े
भाग मानुष तन पावा। यह मनुष्य का जो शरीर है बड़े सौभाग्य से मिलता है, कई जन्मों के पुण्य कर्मों से मिलता है, और वो उसे समय के साथ जाना है। आपके पास सिर्फ आपकी यादें और आपका इतिहास के अलावा और कुछ नहीं रहने वाला है। हम क्या देके जाएंगे अपनी पीढ़ी के लिए? निश्चित ही एक अच्छा भविष्य देके जाएंगे, एक अच्छा इतिहास देके जाएंगे, एक अच्छा समाज और एक अच्छा देश देके जाएंगे, जहां न्याय हो, जहां सुरक्षा हो, जहां शक्ति हो, जहां स्वावलंबन हो, जहां पुरुषार्थ हो। और यह भारत के युवाओं का कर्तव्य है। क्यों? मैंने पहले भी कहा कि महापुरुषों के जो रक्त का प्रवाह है वो भारत के युवाओं में दौड़ रहा है। भारत का युवा अपने आप को याद करे कि हम कौन हैं, हमारा पुरुषार्थ क्या है, हम स्वावलंबी कैसे बन सकते हैं। बुराइयों से लड़ने की शक्ति हमारे अंदर विद्यमान है, उस शक्ति को जगाना है और हमें आगे बढ़कर के देश को ले जाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।